जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा दी। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो लता आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंग फुल सत्संग है, तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो प्लीज संगत जी बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा इस सत्संग को, क्योंकि आज के सत्संग में हो सकता है आपके कई सवालों के जवाब आपको मिले, इसीलिए बिल्कुल भी अनदेखा ना कीजिएगा। अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम लता है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के समीप। अगर सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी गलती या भूल हो जाती है तो क्षमा कीजिएगा। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंगफुल संगत समझती हूँ कि गुरु जी ने ये मौका दिया और बहुत सारी जो विपदाएं थी, परेशानी थी जीवन में, वो दूर करी। उसके लिए मालिक का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी, जीवन की परिस्थितियाँ बहुत डगमगाई हैं मेरे जीवन में। जो भी परिस्थितियों का मैंने सामना किया है, गुरुजी ने हर परिस्थिति से मुझे बाहर निकाला है और हर परिस्थिति से गुरुजी महाराज ने जीवन को सफल किया है। संगत जी, मेरे हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम थी और संगत जी जब मेरे हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम हुई उस टाइम पे हम लोग बहुत दुखी और परेशान थे, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि हार्ट अटैक बहुत सीरियस है, बचने की उम्मीद कम है। तो संगत जी उस समय मेरी फैमिली पूरी तरीके से हार मान बैठे थे और मैं भी पूरी तरीके से टूट गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि अब शायद जीवन में सब चीज़ें ख़त्म, अब कुछ भी शायद अब नहीं रहा। बट कहते हैं ना कि जहाँ पे अंधेरा होता है वहाँ कुछ रोशनी की जो किरणें होती हैं वो आती ही आती हैं, और शायद ये वो रोशनी की किरणें थी जो साथ संगत जी मुझे मिलनी थी, दिखनी थी, और उन्हीं रोशनी की किरणों की वजह से ही गुरुजी महाराज का आगमन मेरे जीवन में हुआ। क्योंकि संगत जी जब मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ था उस समय हम सभी ने ये सोच लिया था कि अब जीवन में कुछ भी बाकी नहीं बचा है, अब जीवन में कुछ भी नहीं है हमारे। बट रास्ता गुरुजी ने हमें दिखाया, हमें बताया, हमें उससे बाहर निकाला, और ये रास्ता गुरुजी की कृपा से हमें मिला। ऐसे में गुरुजी ने संगत जी खुद ड्रीम दर्शन दे के हमारा कल्याण किया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। संगत जी जिस टाइम मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ था उस समय डॉक्टर ने मना कर दिया था, डॉक्टर ने क्लियर कह दिया था कि नो मोर, नो चांसेस। तो उस समय मैं पूरी तरह टूट के संगत जी फर्श पे बैठ गई थी, और ना मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, ना मुंह से आवाज़ निकल रही थी, मानो जैसे मैं एकदम पत्थर बन चुकी हूँ और मेरी दुनिया पूरी तरह उजड़ गई है। बट कहते हैं ना संगत जी, हर अंधेरे के बाद सवेरा आता ही आता है।
और शायद इस अंधेरे के बाद रोशनी की किरण गुरुजी के रूप में मुझे मिली। संगत जी, मैं बिल्कुल एकदम पत्थर की मूरत बन गई थी जब डॉक्टर्स ने ये बात हमें कही। तो संगत जी, मेरी भाभी ने मुझे एक शब्द कहा कि लता दीदी, जब सब जगह से उम्मीद खत्म हो जाती है तब गुरुजी का दरबार शुरू होता है, और गुरुजी के दरबार से ही मरे हुए को जीवित किया जाता है। तो उस टाइम पे संगत जी मेरे को यकीन नहीं था, और मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा भाभी, डॉक्टर्स ने सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया है, ऑपरेशन के बाद वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, इसमें भगवान क्या करेगा। अगर भगवान को बचाना होता तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक होते। संगत जी, तो मेरी भाभी ने कहा कि तुम खड़ी हो और मेरे साथ चलो। तब मेरी भाभी संगत जी मुझे गुरुजी के दरबार लेके गई। मेरी आंखों के आंसू सूख चुके थे और मैं पत्थर थी बिल्कुल। मेरे को गुरुजी के दरबार वो लेके गई, मेरा मन नहीं था, क्योंकि 24 घंटे का टाइम मेरे पास था। 24 घंटे में अगर कोई बचा सकता था वो गुरुजी बचा सकते थे, और कोई नहीं। मगर मुझे यकीन नहीं था। जब मैं गुरुजी के दरबार गई तो संगत जी, उस समय मेरी आंख से आंसू निकल गए गुरुजी के स्वरूप को देख के, और मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप मेरा सुहाग ले रहे हो। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने सिर्फ इतना ही शब्द कहा, इससे ज़्यादा मैंने कोई शब्द यूज़ नहीं करा। इतने में संगत जी वही बड़े मंदिर के अंदर से एक सेवादार अंकल मेरे पास आते हैं। मेरे को नहीं पता वो कौन है कौन नहीं थे, और उन्होंने कहा कि आंटी, एलो प्रसाद, ये गुरु जी का जल प्रसाद है, अपने अंकल नू पिला देना। 24 घंटे का टाइम है, गुरु जी ने कल्याण कर दिया। संगत जी, बहुत अजीब से वो अंकल थे, मुझे नहीं पता। बुढ़े से थे, लंबी सी दाढ़ी थी, और संगत जी उन्होंने कहा भाग के जाओ, ऐसे करके बोला। मैंने अपनी भाभी को बताया, और मेरी भाभी ने आव नहीं ताव नहीं देखा, और उन्होंने कहा गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, आप चलो। संगत जी, वो जल प्रसाद जो है, हम जिस ऑटो में बैठ के हॉस्पिटल जा रहे थे, महाराजा अग्रसेन संगत जी गुरुजी के दरबार से बहुत दूर पड़ता है। महाराजा अग्रसेन में मेरे हस्बैंड एडमिट थे दिल्ली के, और जब हम बड़े मंदिर से हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे तो उस ऑटो के अंदर वो जल प्रसाद भूल गए जल्दबाजी में, और जल्दबाजी में वो जल प्रसाद ऑटो में भूल गए। संगत जी, जब हम उतर गए और फटाफट से हॉस्पिटल के अंदर के लिए भागे तो तब ऑटो वाला जा चुका था। मेरे को लगा भाभी के पास जल प्रसाद है, भाभी को लगा मेरे पास जल प्रसाद है, और हम हॉस्पिटल के अंदर आ गए। हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद संगत जी, मैंने भाभी को जल प्रसाद के लिए कहा, क्योंकि 5 बजे आईसीयू का गेट खुलता था, और संगत जी सिर्फ 15 मिनट हमारे पास थे। भाभी से जल प्रसाद मांगा, बोली आपको दिया था, मैंने पर्स में देखा मेरे पास नहीं, और संगत जी हम उस ऑटो में ही भूल गए, क्योंकि संगत जी होश ही नहीं था। और वो गलती मेरे से ही हुई, भाभी से कोई गलती नहीं हुई, वो गलती मेरे से ही हुई, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे संगत जी, और मेरी हालत ऐसी थी कि मेरा पूरा जीवन कैसे बीतेगा। मेरे को होश नहीं था, सुध नहीं थी। अब संगत जी, वो जल प्रसाद जब हमें नहीं मिला, मैं बहुत रोई, हॉस्पिटल में बहुत रोई। सिर्फ 15 मिनट हमारे पास थे, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट।
संगत जी उस ऑटो वालों को बाहर तक देखा, नहीं मिला, ढूंढा नहीं मिला। वापस हॉस्पिटल में आए। वापस हॉस्पिटल में आने के बाद संगत जी फिर से बेंच पे बैठ के रोती रही। इधर भाभी भैया सब परेशान हो गए। इतने में संगत जी मैं क्या देखती हूँ, जिस ऑटो के अंदर हमने वो जल प्रसाद छोड़ा था, वही ऑटो वाला भैया हॉस्पिटल में हमें ढूंढ रहा था। और संगत जी किसी को क्या जरूरत पड़ रही है, छोटा सा जल प्रसाद ही तो था वो ऑटो वाला हॉस्पिटल में आया। और संगत जी हम थर्ड फ्लोर पे थे, थर्ड फ्लोर पे वो आया। और थर्ड फ्लोर पे आने के बाद संगत जी उसने जल प्रसाद की बोतल हमें दी। मेरे लिए संगत जी सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये थी कि वो जल प्रसाद की बोतल देने हमें आया। उसके बाद संगत जी उस जल प्रसाद को मैंने अपने हस्बैंड को पिलाया। जहाँ डॉक्टर ने 24 घंटे का टाइम दिया था, वहाँ गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड को संगत जी होश आया। उन्होंने मूवमेंट्स करनी शुरू करी। ये डॉक्टर्स का कहना था कि खतरे से बाहर हैं। और ये सबसे बड़ी हैरानगी थी संगत जी हमारे लिए कि कैसे पॉसिबल है। ये पॉसिबल ऐसे था कि गुरुजी ने ब्लेस किया था। संगत जी मेरी सांस में सांस जब आई, जब गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन देके यही कहा कि एल नई जिंदगी ब्लेस कर दी तेरे अंकल नो, जा कल्याण किया, ऐश कर। ये वो चमत्कार है संगत जी जो मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, जो मेरे जीवन में हुआ है, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। ये वो ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी ये वही ब्लेसिंग्स हैं जो हर किसी के जीवन में गुरुजी करते हैं। संगत जी आज मेरे हस्बैंड ठीक हैं, वो गुरुजी की कृपा से। संगत जी जिसके छोटे बच्चे हो ना, और उस टाइम पे उसके हस्बैंड को कुछ हो जाए, तो वो औरत समझ सकती है कि उस टाइम उस औरत के हृदय पे क्या बीतती है। और मेरे हृदय पे क्या बीत रही थी उस समय, मैं ही जानती हूँ। संगत जी ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, ये गुरुजी की कृपा थी। आज मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। साथ संगत जी बस यकीन मानिए कि जब हम जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव पे होते हैं ना, जब हमारी कोई सुनने वाला नहीं होता, तब गुरुजी हमारा बेड़ा पार करते हैं, तब वो हमारा कल्याण करते हैं, तब वो हमें हर एक उस परीक्षा से बाहर निकलते हैं जिसमें हम जूझ रहे होते हैं। और मैं भी संगत जी एक ऐसे मुकाम पे थी जहाँ मुझे अंधेरा नज़र आ रहा था। संगत जी आप खुद सोचो, आपके किसी अपने को अगर 24 घंटे का टाइम दे दिया जाए और 24 घंटे की एक एक सुई चलती 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 24 घंटे पे आ जाए और डॉक्टर कह दे नो मोर, फिर क्या बीतेगी। उसी प्रकार से संगत जी हमारा जीवन था। हमारे लिए वो एक ऐसा पल था जिससे बाहर निकलना बड़ा ही कठिन था। ये गुरुजी की मेहर, ये गुरुजी की कृपा, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स। हम शुक्राना करते हैं गुरुजी का कि आज मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन का उद्धार हुआ। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हुए। ये नया जीवन गुरुजी ने ब्लेस किया है। इसके लिए बार बार गुरुजी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि मैं 100 जन्म भी ले लूँ ना, तब भी गुरुजी की कृपा का एहसान कभी नहीं चुका पाऊँगी। क्योंकि गुरुजी वो चीज़ देते हैं जिससे हमारा परिवार खुशहाल रहता है।
संगत जी, गुरुजी का मेरे जीवन में, मेरी फैमिली के जीवन में आना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। डॉक्टर क्या, सारे रिश्तेदार सब अचंभित थे संगत जी। हार्ट अटैक बहुत सीरियस था। ऑपरेशन के बाद भी रिकवर नहीं हो रहे थे मेरे हस्बैंड। लेकिन देखो संगत जी, कैसे उन अंकल का जल प्रसाद देना, कैसे ऑटो में भूलना, कैसे ऑटो वालों को देने आना, यानी कि चमत्कार तो गुरुजी ने ही किया ना। एक छोटी सी बॉटल ही तो थी, ऑटो वाला फेंक देता, पी लेता, लेकिन वो देने ही आया, जबकि हमारी कोई बात उस ऑटो वाले से कुछ भी नहीं हुई। तो ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, ये है गुरुजी की मेहर, ये है गुरुजी की कृपा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। बस यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, बहुत सारे शुक्राने के साथ गुरुजी।